हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैं बहुत देर से ये रिक्वेस्ट करती हुई आ रही हूँ कि मुझे जो चीज़ें ठीक नहीं लगती मैं उनके बारे में बोलती हूँ और मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जो भी मैंने प्रेडिक्शन की है उसको आज कंफर्म कर रहे हैं। मैं डे वन से बोल रही हूँ कि वक़ार फ़ातिमा सितारा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जब इनका रिश्ता हुआ था मैंने तब भी सितारा को वार्न किया था। अभी भी सितारा अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटा रही हैं। देखिए, मैं आपको एक बार-बार चीज़ बोल देती हूँ कि मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपको ये बात बोलनी है, तो मुझे ये बात बोलनी ही पड़ेगी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिएक्शनिस्ट, बहुत सारे अदर चैनल्स इस चीज़ से खफ़ा भी हो जाते हैं कि जो चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए या मतलब चैनल पे नहीं बात करनी चाहिए जिसके बारे में, वो भी बात मेरे चैनल पे होती है। उसका रीज़न यही है कि ये एक ट्रांसपेरेंट चैनल है, एक डिवाइन चैनल है। बिना परमिशन के मैं बात नहीं करती हूँ, मैं बोल देती हूँ। और मुझे बार-बार ये आवाज़ें, ये मैसेज बार-बार आ रहा है कि मुझे सितारा को अलर्ट करना है, मुझे सितारा को अलर्ट करना है। 1 हफ़्ते से यही चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और जो मेरे से हो सकता था, जितना मैं बोल सकती थी, जितना बता सकती थी, जिन चीज़ों पे मैं ध्यान दिलवा सकती थी, मैं अपनी तरफ से देखिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सितारा को इनसे अलग कर सकूँ। इनसे अलग करना एक मेरी अब मॉरल ड्यूटी भी है और सितारा को भी अब शी शुड हैव अ सेंस ऑफ अपनी आप को ना चीज़ें अब जब इस उसमें आता है इंसान ना, क्योंकि डिवाइन बहुत मेहरबान है, इस चीज़ में कोई वो नहीं है। उन्होंने इनको बहुत इज़्ज़त बख्शी, बहुत कुछ दिया और सितारा ग्रेटफुल भी हैं, थैंकफुल भी हैं, समझदार भी हैं, मासूम भी हैं, दूसरों को प्यार करती हैं, दूसरों के साथ चलना चाहती हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब वो ना समझ बन जाती हैं, लोग उनको मिसयूज़ करते हैं और तब सितारा हमारी बात नहीं समझ पाती हैं, तब उन पे मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है। गुस्सा तो नहीं कहूँगी, हैरानगी होती है कि कोई इंसान इतना ज़िद क्यों पकड़ लेता है, क्यों उसको समझ नहीं आता। देखिए, सितारा यासीन पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? और उनके रिश्तेदार भी सारे पाकिस्तान से हैं। यहाँ पे इंडिया में बैठी मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, इतना तड़प रही हूँ कि जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, अगर आप कोई सोचे तो, क्योंकि लोग तो अपने चैनल को सेव करने की बात करते हैं, लोग तो नाम तक नहीं ले रहे हैं किसी का कि हमारे चैनलों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो। लेकिन मैं सामने आकर बात कर रही हूँ और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप में गट्स हैं, आप ये बात बोल रहे हो, किसी और ने हिम्मत भी नहीं करी इस तरीके से बात करने की। देखिए, ये एक डिवाइन चैनल है, मेरी भी कोई हिम्मत नहीं है, मैं कहूँ कि मेरे में कोई गट्स है, कोई हिम्मत है। मुझे जिस तरीके से मैसेज मिलता है मैं सिर्फ आई एम डिलीवरिंग, क्योंकि सितारा पे बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो सितारा के लिए लोग इतने सारे जो इकट्ठे होते हैं ना, जो उनके लिए बात करते हैं, तो हमारी किसी की भी अपनी इतनी किसी के लिए कोई कर सकता है। आप सोचिए, जितना लोगों ने सितारा को सपोर्ट किया है, ये सब डिवाइन की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी, गॉड की मर्ज़ी है। इसी वजह से इतनी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। देखिए, अगर मैं सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ 2 ढाई साल से, तो इसका मतलब ये है कि मैं सितारा से कितना उसको मैं पसंद करती हूँ, हाउ मच आई लव हर। ये चीज़ें तो मतलब एक्सप्लेन नहीं की जा सकती ना, ये फीलिंग्स हैं। मे बी मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मैंने 5-7 वीडियोज़ बनाई हैं, जितने मुझे इतना कुछ बिटर भी बात करनी पड़ी है, वो भी सितारा देखे और समझे कि अगर मैंने ऐसे बात की है, हालाँकि उनको पता है कि मैं किस तरीके की उनकी फ़ैन रही हूँ, किस तरीके से मैं उनको मैसेजेस करती हूँ, किस तरीके से मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगी अभी भी, तो देखिए नुकसान उनका होगा। मैंने कुछ दिन पहले ही, अभी शायद 1-2 दिन पहले, जब लोग सब सेलिब्रेशन में लगे हुए थे, कोई इस रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा था, तो मैंने पहले बोल दिया था कि अब कंट्रोवर्सी फिर से कोई ना कोई रेडी होने के लिए
ये चीज़ें करी जा रही हैं। कंट्रोवर्सी होगी नहीं, कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जिस तरीके से पहले चीज़ों में हलचल रही है और वहाँ 2-2 लाख के सब्सक्राइबर एकदम से बढ़े थे सलमा के, तो इस तरीके से ही हमारे साथ भी शायद बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। नाम बदनाम होना तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं। इनको अगर जॉब्स मिली हुई हैं कंपनीज़ में, तो ये उसको डिज़र्व भी नहीं करते, क्योंकि इंसान नहीं ना अच्छी हैं, इनकी नीयत साफ़ नहीं है, इनकी चीज़ें मुझे साफ़ नज़र आती रही हैं। अब अगर मैं हर चैनल पे देखती हूँ, तो वही चीज़ें हैं जो मैं कितने दिन से बोल रही हूँ। मैंने बताया कि वक़ार की जो वाइफ़ है फ़ातिमा सितारा से जेलस हैं। वो चाहती हैं कि जो खिताब, जो क्राउन उनके सर पे है, जो वो पूरे उसको होल्ड कर रही हैं, वो पोजीशन चाहती हैं सितारा वाली। फ़ातिमा के मन में इतना ज़हर है, ये मैं आज से नहीं बोल रही हूँ, मैं जब इनकी शादी से पहले की बातें भी बोल रही हूँ। ड्यूरिंग शादी जब ये इस्लामाबाद गए थे, तब भी मैंने ये सारी बातें इनको बोली थी। देखिए, जो 1 मिलियन के सेलिब्रेशन थे ना, जब इनका नया-नया 1 मिलियन हुआ था और सितारा के पास बहुत टाइम था, जब इनकी शादी कंप्लीट हुई और 1 मिलियन हुआ, ये फ़ातिमा और वक़ार इस्लामाबाद चले गए। कितने दिन आप रहे, आप देखिए, जो 15-20 दिन, 25 दिन वहाँ पे सितारा का नया-नया 1 मिलियन हुआ था, वो सेलिब्रेशन का टाइम था। तब अब इनको मीटअप रखने चाहिए थे, तब न्यू सेलिब्रेशन 1 मिलियन का अच्छा भी लग रहा था, मौका भी था। और जो ये और चीज़ें हुई हैं उनके जाने के बाद, कराची में जाना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि सितारा ना किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, उनको फ़ोर्सफुली इस फैमिली ने बुलाया। अदरवाइज़ सितारा इस तरीके से अनप्लान करके मुझे नहीं लगता वो आती, क्योंकि सितारा बहुत ज़्यादा समझदार है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब चीज़ें जिनको मैं चाहती थी कि ये चीज़ें क्रिएट ना हो, ढकी जाए, रुक जाए, लेकिन देखिए ना, जो कुछ होना होता है वो होके रहता है। ये भी बात एक सच है। बारिश होनी होती है तो वो होती तो ज़रूर है। अगर हाथ में छाता हो तो हम भीगने से बच भी सकते हैं। बस मेरी कोशिश सितारा को बचाना ही है, और मेरी कोई कोशिश नहीं थी। मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी किसी को। बस जो सितारा के बहुत ज़्यादा अच्छे वाले सपोर्टर्स हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा-सा नाराज़ हो जाते हैं। अच्छे बुरे क्या, जो उनको मतलब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत हम भी करते हैं, हम भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बट हमारे अंदर ये है कि अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसको स्टॉप भी करना पड़ेगा। प्यार से समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, फिर वो चीज़ों को बाहर लाके रखना पड़ रहा है। अगर कोई सपोर्टर बाहर बात करेगा ना, तो वो एक दायरे में रहकर करेगा, वो तमाशा नहीं बनाएगा। लेकिन अब चीज़ें जो हेटर्स बात करेंगे वो तमाशा बन जाती हैं, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। वक़ार ने हर घटिया से घटिया काम किया। अब मुझे बताइए, इतनी सारी बातें बाहर निकल के आई हैं। सैम सिस्टर ने फ़ोटोग्राफ लगाई, जिसके बारे में पिक्चर एज़ अ प्रूफ लगाई हैं, जिसमें जिस तरीके से फ़ातिमा देख रही है सितारा की तरफ, वो नज़र, वो हसद, वो जेलस, वो उसकी आँखों में वो ज़हर भरा हुआ, उस फ़ोटो, कुछ ना कोई बोले, वो सिर्फ़ पिक्चर देख के बयान किया जा सकता है कि उस पिक्चर में क्या है। मैंने रात को उसको देखा, पर मुझे तो पता था, पहले डे 1 से पता था। जिसने मेरे पहले प्रीवियस वीडियो देखे हैं उनको पता है कि व्हाट आई मीन। मैंने ये चीज़ें बहुत पहले बोल दी थी कि ये जो पुप्पो वुप्पो लगा रखी है, ये सितारा की भतीजी नहीं है, सलमा की भतीजी है। ये ज़ेरॉक्स कॉपी है सलमा की। जिस तरीके से अंदर सलमा के हसद भरी हुई है ना, वही मैंने फ़ातिमा के अंदर देखी है। फ़ातिमा इतनी जहरीली है, मैं कहती हूँ आपको बता नहीं सकती। अगर सलमा के बाद कोई दूसरा नंबर है तो वो फ़ातिमा है, और फ़ातिमा सलमा से भी आगे बढ़कर है। सलमा ने ये चाहा या नहीं चाहा कि वो खिताब जो सितारा के पास है, जो क्राउन सितारा को मिल गया है, जो 1 मिलियन सितारा के पास हो गए, तब उसके थे नहीं, सितारा के 1 मिलियन कंप्लीट नहीं हुए थे।
तब उनके मन में ये चीज़ें जेलस की हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये लड़की फ़ातिमा ये तो बिल्कुल शी इज़ डाइंग कि ये चीज़ें मुझे मिल जाएं, ये सारा कुछ मुझे मिल जाए। सितारा को ये चीज़ें क्यों मिली हुई हैं? और यही हाल वकार का है। वो अपने चैनल को सितारा से बड़ा करना चाहता है और उसको बदनामियों में घेरना चाहता है। वो चाहता है कि इसको किसी न किसी तरीके से नीचे गिरा दिया जाए। जो काम सलमा और उसके हस्बैंड ने किया, वही काम वकार और फ़ातिमा करना चाहते हैं। मैंने ये बहुत बार बोल दिया था, लेकिन अब मुझे हर चीज़ क्लियर इसलिए सितारा को बतानी पड़ रही है क्योंकि सितारा अपने प्यार में अपने भाई के, अपनी भतीजे के मोहवश है और अपनी माँ के लिए कि उसकी फ्रेंड है, ये सारी चीज़ें करती आ रही थी। बट जहाँ पर आपके बच्चों की बात आती है, ये बंदा डे वन से ठीक नहीं था। बेबो जी ने बहुत पहले एक बात बोली थी कि अगर वकार वहाँ पर पढ़ाने जाता था तो उसको क्यों निकाला घर से। बहुत सारी चीज़ें इनके घर से बाहर निकली थी। उसके बाद फिर इसने अपनी मदर को आगे करके, जब उनकी मदर आने वाली थी तो उसने ये पैंतरा तब से स्टार्ट किया हुआ है कि अपनी मदर को आगे करके, फ्रेंडशिप आगे करके, फिर अपने बारे में बहुत ज़्यादा। अब ये जाके जिम में बहुत अपने आप को स्मार्ट एक्टर समझ कर, तुम किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो वकार? आप ये चीज़ें बताओ। इतनी दुनिया 1 मिलियन सितारा को चाहने वाले हैं और उनको तुम इतना बुरे लगते हो, इतना खटकते हो उनकी आंखों में। पता है क्यों? बाकी क्यों नहीं खटकते? आप इतने सबसे ज़्यादा बुरे क्यों लगते हो? क्योंकि आप ओवर एक्टिंग करते हो और आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि जो सितारा के पास है वो मेरे पास हो, आप उनको पीछे छोड़ना चाहते हो। तो ये जो आपकी प्लानिंग्स है ना बड़ी देर से, जिसकी वजह से आपने फ़ातिमा से शादी की है, वो अब धरी की धरी रह जाएंगी। क्योंकि वन डे ये चीज़ें मैंने जितनी देर बोलती रही और साथ में मैं प्रेयर भी करती रही कि डिवाइन मैं अकेले कितना मैं कर सकूँगी। बाकी लोग जो अदर रिएक्शन चैनल वाले हैं वो तो, अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये मीटअप किस लिए रखा गया था, क्यों रखा गया था, ये सक्सेसफुल था या नहीं, तो दूसरी तरफ से वीडियो बन जाती है कि मीटअप सक्सेसफुल था। मैं उनका दोष नहीं देती, ठीक है, क्योंकि उनकी भी अपनी एक ओपिनियन है, उनकी भी अपनी एक राय है, उनकी अपनी एक मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है। मैं तो खुद लोगों को कहती हूँ कि मैं तो सबको सुनती हूँ और जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको अप्रिशिएट करना भी कभी नहीं भूलती। प्रॉब्लम ये है कि सच पता उनको भी है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, मैं सही बात बोल रही हूँ, लेकिन वो इस चीज़ को बोलते नहीं, आकर अप्रिशिएट नहीं करते और ये भी नहीं कहते कि आप ने ये बात बोली है ये सही है। अंदर से तो सबको पता है कि जो मैं बोल रही हूँ सही हूँ, चाहे वो रिएक्शनिस्ट है या कोई अदर्स है, सबको पता है कि ये बात जो मैंने बताई है वो सही बताई है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, फ़ातिमा की पिक्चर आई है जो लगाई है सैम सिस्टर ने, उसके बाद जो वरदा खान जी ने लेके आई है एक सच को नंगा करके, वो भी आप लोगों ने देख लिया है, वो भी आपको पता है कि कंट्रोवर्सी का कारण बन रहा है। तो जब ये मैं चीज़ें बोल रही हूँ कि सितारा आपको अब अपने बच्चों को हर एक चीज़ को गाइड करना है। आज आमना सिस्टर बोल रही हैं कि बैड टच और गुड टच। आमना सिस्टर को मैं ये याद दिला दूँ कि कितने दिन पहले जब एक बंदा और था, जब शादी के टाइम पे मैंने मुस्तफ़ा की ड्यूटी लगा दी थी कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स बिज़ी होंगे तो तुमने अपनी सिस्टर्स का खुद ख्याल रखना है। देखिए अब जो बात मैं बोलने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना अभी तक किसी ने सोची है ना बोली है, लेकिन मुझे तो पहले से ही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए सितारा एक स्टार बन चुकी हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो लोगों की नज़र है, हर बंदा इनको स्पॉइल करने की कोशिश करेगा जो उसके हसद में है। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना सितारा आपको ही है और ये बहुत ज़रूरी बात है। प्रोटेक्शन मीन्स देखिए लोग आपको किसी भी तरीके से मतलब फंसा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए या कुछ कर दिए। आपको अपने बच्चों को इतना महफूज और इतना ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास पैसा है। पैसा निकलवाने के लिए दुनिया किसी भी हद तक जा सकती है। मैं उसको इतना क्लियर नहीं कहना चाहती, जो चीज़ें हो सकती हैं
वो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि बच्चों को आपको अपने अंदर किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। बिल्कुल आपने जो मुस्तफ़ा को इस माहौल में, जबकि पाकिस्तान में इलेक्शंस के माहौल में कुछ भी गड़बड़ियाँ कितनी हो रही थी, कितनी चीज़ें हुई, कितने अटैक्स हुए, कहाँ कितने माहौल, जब हर जगह पे इलेक्शंस होते हैं ये चीज़ें होती हैं। और इस्लामाबाद तो मेन पॉलिटिकल सिटी था, आपने बच्चे को छोड़ दिया, वहाँ ट्यूशन भी जाना था किसी तरीके से भी, तो साजिद भाई को ये डिसीज़न लेना बहुत महंगा पड़ सकता था। तो इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस। मैं बहुत प्रेयर करती रही कि मुस्तफ़ा सही रही। ये बातें तब बोलनी बहुत सही नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन चीज़ों पे जिनका अगर ध्यान ना हो वो भी जाए। तो अब तो लगता है सितारा साजिद भाई मुस्तफ़ा के पास पहुंच गए होंगे। तो मैं इन फ्यूचर के लिए उनको बता रही हूँ कि बच्चों को रिस्क पे किसी के छोड़ के मत जाएं, क्योंकि देखिए आपके पास पैसा, जिन लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, तो उनके बच्चों की प्रोटेक्शन कोई यहाँ पर तो जितने भी मिलीनियर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो तो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कोई भी उनको वो नुकसान ना कर सके, कोई उनको किसी तरीके से वो ना। और आपके तो फैमिली मेम्बर्स ही हैं, आपने तो आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, आपको तो यही नहीं पता कि ये लोग इस तरीके की वीडियो जानबूझ के बनाएंगे, ऐसी चीज़ें जानबूझ के हेटर्स को देंगे ताकि उनका नाम भी चाहे बदनाम होकर ही सही लोगों के मुंह पे आए, लोगों को उनका नाम भी इस तरीके से बार बार लिया जाए, उनकी चाहे हेट में चाहे लव में उनकी पॉपुलर। अब सलमा की सब्सक्राइबर उनको देखने तो जाते हैं, ये एक एग्जाम्पल ही सेट हो गया है कि चाहे वो किस तरीके की भी हैं, लेकिन उनके भी सपोर्टर, उनके भी सब्सक्राइबर हैं। तो यही चीज़ वकार मलिक के माइंड में चलती रहती है कि चाहे हुक और बाय क्रुक किसी तरीके से भी उसका चैनल बढ़ जाए किसी तरीके से, और वो सितारा के कंपटीशन में और सितारा को बीट कर दे। यही बात के लिए वो हर कमीनगिरी करता है। अब आप मुझे बताइए, इसकी वाइफ है, इसकी शादी हो चुकी है, ये थंबनेल पे सितारा के साथ क्यों फ़ोटो अपनी लगा रहा है? व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट? आप देखिए, कभी इसके बच्चों का फ़ोटो लगा रहा है, कभी सितारा का, साजिद भाई के साथ फ़ोटो लगाते हैं, साजिद भाई भी कोई कम नहीं है, स्टार के हस्बैंड हैं, उनके साथ अपनी फ़ोटो लगाते हैं। या सितारा को साजिद भाई को साथ खड़े होकर आप एक थंबनेल पे फ़ोटो सजा देते अगर आपको इतनी ज़्यादा शौक थी। फिर आपका बार बार हमारा मीटअप था, कराची वालों को आप थैंक यू बोल रहे हो, किस वजह से कराची वालों को आप थैंक यू बोल रहे हो? वो क्या आपको मिलने आए थे? वो तो सितारा का मीटअप था, सितारा थैंक यू बोले, साजिद भाई थैंक यू बोले, कराची वालों को आप किस हक से थैंक यू बोल रहे हो? आप तो वहाँ पे खुद इनवाइटेड थे, गेस्ट थे, तो आप किस बिहाफ से कराची वालों से को थैंक यू बोल रहे हो? ये आपका मीटअप था, आप बार बार उस चीज़ को लेके आते हो। आप एक नहायत घटिया इंसान हो, नहायत बदतमीज़ इंसान हो। इससे ज़्यादा मैं अपनी ज़ुबान को नहीं गंदा कर सकती, क्योंकि हम उस लेवल पे जा ही नहीं सकते जिस लेवल पे आप हो। और ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, उसके बाद जो होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है प्लीज़ वो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।